दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 106 पर कार्य करेंगे और इस वर्कशीट का जो कंसेप्ट है वह है छोटी बड़ी संख्या और प्रसारित रूप। ठीक है ना। अब प्रसारित रूप क्या होता है यह हम जानेंगे इस वीडियो के अंत में, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। तो चलिए कुछ आज हम नया सीख लेते हैं। प्रश्न है, बिना पुनरावृत्ति किए, पुनरावृत्ति मतलब दोहराव बिना, है ना, रिपीटेशन, है ना, यानी बिना रिपीट किए हुए, पुनरावृत्ति किए हुए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कितने अंकों बेटा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपकी जो कंपटीशन एग्जाम होती है, जैसे नवोदय वगैरह होती है ना, एनएमएस होती है, उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए, है ना। अब देखिए, यहां पर आपको अंक दिए गए हैं 2, 8, 7, 4। अब इन अंकों से बनने वाली हमको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है ना। कैसे लिखेंगे? देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे कि इसके पहले हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम बनाना सीख चुके ना। बिल्कुल। तो यहां वही करना है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना। तो इन चारों अंकों में से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 8 है। हमने यहां पे लिख दिया। यानी अंकों को हम क्या करेंगे, घटते क्रम में, यानी अवरोही क्रम। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो इन अंकों को हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो बन जाएगी सबसे बड़ी संख्या, है ना। 8 के बाद में आता है 7, ठीक। 7 से छोटा होता है 4 और 4 से छोटा होता है 2। तो ये संख्या बन गई 8742। ठीक है बेटा। तो ये 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। अब क्या करेंगे, इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यह क्या करेंगे, यहां पर अंकों को हम बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में लिखेंगे, है ना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अंक है 2, तो लिखा। इसके बाद इससे बड़ा है 4, ठीक। इससे बड़ा है 7 और इससे बड़ा है 8, ये लिख दिया। तो इस प्रकार से यह संख्या हो गई 2478। ठीक है ना। क्या हो गया? 2478। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हल करते हैं। यहां पर अंक दिए गए हैं 9, 7, 4, 1। तरीका वही है ना। तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, यहां पर सबसे बड़ी संख्या लिखी ना, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा अंक, उसके बाद में 7, फिर 4 और 1, ये हो जाएगा 9741। और इन्हीं अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000, है ना, 479। यानी इन अंकों को हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में लिखा, तो बन गई छोटी संख्या, और घटते क्रम में लिखेंगे तो बन जाएगी बड़ी संख्या। ठीक है ना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब यहां देखिए, यहां दिया है 4, 7, 5 और 0, है ना। अब सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो इनमें से सबसे बड़ा अंक आ जाएगा 7, इसके बाद में आएगा 5, इसके बाद में आएगा 4 और इसके बाद में आएगा 0। तो संख्या हो जाती है 7540। अब छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन बेटा 0 स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, क्योंकि यदि स्टार्टिंग में 0 लिखते हैं तो उस 0 का कोई महत्व होगा ही नहीं, वो 3 अंकों संख्या हो जाएगी। इसलिए क्या करेंगे, 0 से जो भी बड़ा अंक है पहले वो लिखेंगे, और यहां पर 0 से बड़ा अंक है 4, और 4 के बाद लिख देंगे 0। ठीक। अब इसके बाद में जो है आप आगे लिखेंगे 5 और यह 7। ठीक है। तो ये संख्या हो जाती है 4057।
समझ में आया ना? जब शून्य आता है तो उसको पहले स्थान पर कभी नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर उसका कोई मूल्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हैं। 1, 7, 6, 2 इन अंकों से मिलकर बनने वाली 4 अंकों की संख्या हो जाएगी 7621। ठीक है ना? और इन्हीं अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1267। ठीक है ना? आया समझ में? चलिए अगली संख्या लिखते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम 5420, है ना? 5420 ये होगी आपकी इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए यहां शून्य है तो शून्य से बड़ा अंक क्या है? 2 है, हमने 2 लिखा, फिर शून्य लिखा और फिर 4 और 5, ये हो गया 2045। ठीक दोस्तों, आया समझ में? चलिए अब अगला जो प्रश्न है वह है कि ये संख्या आपको दी गई है ना? ये अंक नहीं, ये क्या है? संख्या है ना? ये संख्या है। अब इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है और साथ में ही इनका प्रसारित रूप यानी विस्तारित रूप भी कहते हैं, विस्तृत रूप भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है ना? तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए ताकि कभी भी हमें दिक्कत ना आए। अब ये देखिए एक उदाहरण दिया गया है। ये संख्या है 2003, यह लिखा शब्दों में 2003 और इसे लिखा हमने प्रसारित रूप में, है ना? 2000 ये लिखा 2000। धन, अब सैकड़ा कुछ नहीं है तो इसके स्थान 00 आ गया है। धन 2.5 स्थान पर 00 प्लस इकाई ऐसा ही। अब ये देखें क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। अब 1000 और 10,000 को हम एक साथ बोलते बेटा, तो कितना हो गया? 45,621। हम यहां पर लिखेंगे 45,000, है ना, 621। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसे लिखना है प्रसारित रूप में, है ना? तो देखेंगे इसको लिखना प्रसारित रूप में बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10 गुणा 4 कितना हो गया? 40,000। ये हमने लिखा 40,000। धन फिर कितना है? 5,000। हमने लिखा इसको ये 5,000। धन 600, ये लिखा 600। धन 21 यानी 20 धन 1, है ना? 20 धन 1, क्योंकि 2 क्या है? 2.5 स्थान पर है ना? 10 दूनी 20 हो गया प्लस 1 हो गया, है ना? इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हम यहाँ लगाते हैं अल्पविराम। 1000, 10,000, फिर लगाते हैं अल्पविराम और लाख हो गया। तो क्या हो गया? 2,75,302। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 लाख, है ना, 75,000, है ना, 302। ये 302। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे 2 लाख, है ना, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है ना, ये हो गया 2 लाख। अब यदि देखिए इसमें आपको गलती ना हो इसलिए क्या कर रहे हैं? 2 लिखा और इसका जितने अंक हैं 1, 2, 3, 4 और 5 बेटा, तो यहाँ 5 शून्य लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, ये इस पर गिन लेंगे तो गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बचेगी। अब फिर क्या है? 7 है यानी 70,000 है ना? ये हमने लिखा 70,000। धन फिर 5,000 है, हमने यहाँ पर लिखा 5,000। धन 300, है ना, ये लिखा हमने 300। धन फिर क्या है बेटा? 2.5 स्थान पर 0 है ना, हमने लिखा है 00। धन इकाई यानी 2, ये इस प्रकार से। ठीक है ना? चलिए अगला है 535, है ना? यहाँ पर लिखेंगे 535।
ठीक है ना। अब क्या है 500, हमने लिखा यहाँ 500 धन 35, यानी 3 कहाँ पर है, दहाई के स्थान पर है, 3 दहाई यानी 30 धन इकाई यानी 5। इस प्रकार से ये इसका कहलाएगा प्रसारित रूप यानी विस्तारित रूप, है ना। अब 100 यहाँ क्या लिखेंगे अपन 100। अब देखिए 100 लिखा हमने, दहाई स्थान पर कुछ नहीं है 0 0, और इकाई स्थान जो शून्य है ये लिखा हमने शून्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है संख्याओं को शब्दों में भी और उनका प्रसारित रूप लिखना भी सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने पूरा वीडियो देखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।